ये है हमारे पहाड़ों का कल्चर। और ये देखिए कितने शानदार मटर लगे हुए हैं हमारे। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं? मुझे तो बहुत ही भारी मात्रा में मटर दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने कर काटी थे डैड जी? 7 किलो। 7 किलो, वाह इतने भारी। आज हमने तोड़ दिए हैं पूरे 15 किलो। वाह 15 किलो मटर, पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा पैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा मटर तुड़ान का दूसरा दिन। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो के ब्रेकफास्ट करके हो गया हूँ एकदम तैयार बगीचे जाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आज मटर तुड़ान का दूसरा दिन है और मौसम भी एकदम खूंखार हो गया है। फिर से तेज़ ठंड बढ़ने लगी है एकदम से। तो मुझे अब लगता नहीं है कि जो आने वाले मटर है वो जल्दी से तैयार हो पाएंगे इतनी ठंड में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो सूर्य देवता आज फिर से छुप गए हैं घने बादलों के बीच और घने घनघोर बादल छाए हुए हैं। बारिश का मौसम भी बनने ही वाला है क्योंकि ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे ये कीड़ा रखा हुआ है, हमने वहाँ से शुरू किया था आज मटर तोड़ना और हमने इतने सारे मटर तोड़ दिए हैं। और ये लगे हुए हैं यहाँ पे डैड जी और ऊपर लगी हुई प्रियंका मटर तोड़ने और साथ में फ़ोन पे लगी हुई है किसके साथ। और ये देखिए कितने शानदार मटर लगे हुए हैं हमारे। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं? मुझे तो बहुत ही भारी मात्रा में मटर दिख रहे हैं यहाँ पे। इस बार तो मटर की ऐसी तैसी हो गई है, पूरा पूरा खाली प्लॉट। इतने इतने से पेड़ हैं और इतनी इतनी सी फलियां है। टोटल लॉस हो चुके हैं इस बार। कितने कर काटी थे डैड जी? 7 किलो। 7 किलो, वाह इतने भारी। तो कितने कर निकल जाएंगे आज? आज तक 15 किलो निकलेंगे आज। 15 किलो बड़ा भारी है फिर ही। इतने भारी मटर निकल रहे हैं हमारे, 15 किलो निकलेंगे आज। इस बार टोटल लॉस हो चुके हैं। खाली खेत और कुछ नहीं है दिखाने को। अगर मटर होते इन खेतों में तो नज़ारा ही कुछ और होता। तो मेरे पास खाली खेत दिखाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और हमने आखिरकार मटर तोड़ के ख़त्म कर दिए हैं। हमारा पहला तुड़ान ख़त्म हो चुका है बगीचे में और आज हमने तोड़ दिए हैं पूरे 15 किलो। वाह 15 किलो मटर, पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा पैसा। तो मैं जा रहा हूँ शादी में। अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और जो हमने मटर भी तोड़े हुए उसको भी मैं गाड़ी में डाल के रखूँगा। शाम के टाइम में सब्ज़ी मंडी में उन मटर को छोड़ दूँगा। और अभी डैड जी को मैं रास्ते से पिक करूँगा। वो कहीं गए हुए हैं आगे जैसे काम करने, तो रास्ते से मैं उनको पिक करूँगा। वो भी मेरे साथ शादी में चलेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं शादी में। जी भी आ गए हैं और अब हम 4 हो गए हैं गाड़ी में जाने वाले। तो हम लोग पहुंच गए हैं शादी वाली लोकेशन में। मुझे गाड़ी पार्क करने में थोड़ा टाइम लग गया और डैड जी वगैरह आगे चले गए और मैं अभी पीछे अकेला चला हूँ। तो ये लगी है वहाँ पे शादी। ये है स्कोहर वैली। स्कोहर वैली में आज शादी लगी हुई है। बहुत ही शानदार जगह है ये। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, हरे भरे मटर के खेत। तो ये है रसोई घर और यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ आंगन में लोग बैठे हुए हैं, धूप का आनंद भी ले रहे हैं और साथ में गप्पे भी चली हुई हैं। और यहाँ पर लोग शादी का शगुन देने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। तो ये लग गई जी मंडियाली धाम।
हमारे यहाँ पर लोग ऐसे ही कतारों पे बैठते हैं और इनको पत्ते की पतलों में खाना परोसा जाता है। ये यहाँ का एक ट्रेडिशन भी है। बस के अंदर आ गए हैं जी लादड़ी। लादड़ी बोला जाता है जो दुल्हन के घर वाले और जो रिश्तेदार होते हैं वो लड़के वालों की धाम में शामिल होने आते हैं। ये है जी पत्ते की पत्तल और हमें इसी में ही खाना परोसा जाएगा। हम लोगों को भी अब बहुत भूख लग गई थी। आ गए जी चावल, अब आ गई धोतो दाल, अब आ गया बदाने का मीठा, अब आ गया कद्दू का खट्टा, अब आ गई छेपो बड़ी, अब आ गई जी माँ की दाल और कड़ी। ये है हमारे पहाड़ों का कल्चर। पहाड़ी नाटी के बाद हमारी डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है डीजे पर। हम थोड़ी देर दिल खोल कर डांस करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बहुत मज़ा ही आ गया। तो थोड़ी देर डांस करने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं घर की तरफ। शादी से आ गया हूँ मैं वापस। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत अच्छी शादी की, बहुत इन्जॉय किया, नाचे भी, घूमे भी, फिरे भी और तरह तरह की डिशेस भी खाई। मंडियाली धाम। अब मैं आ गया हूँ वापस। अब मैं रोहांडा के पास पहुँचने वाला हूँ। रोहांडा से जस्ट थोड़े पीछे रुका हुआ हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पंडार अपनी सिस्टर को लेने, क्योंकि सिस्टर आ रही है अपने मायके, तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ। सिस्टर, भांजा और भांजी। और आज भाई दूज भी है, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो भाई दूज की भी आ रही है नीचे अपने मायके, और कल हमें कहीं जाना भी है, तो उसके लिए भी वो आ रही है नीचे। तो मैंने रोहांडा जस्ट क्रॉस कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं चौकी में, और ये है चौकी में बजरंगबली जी का मंदिर। तो मेरी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है और मैं पहुंच गया हूं चौकी से आगे 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है वहां पे। ये पेट्रोल पंप बनने से यहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो गई है। अदरवाइज़ यहाँ के लोगों को सुंदरनगर महादेव पहुंचना पड़ता था सिर्फ डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए, या तो फिर पांगना करसोग से पीछे, इतने दूर दूर था। अब ये चौकी से 2 किलोमीटर आगे खुला हुआ है, चौकी और पंडार के बीच में ये पेट्रोल पंप। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए भी। तो अब मैं पंडार पहुँचने वाला हूँ, और पंडार में माँ कामाक्षा का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। किसी दिन इस मंदिर का भी विज़िट करवाऊँगा मैं। अभी मुझे जाना है निहिरी रोड पे थोड़ा आगे। ये है माता कामाक्षा का सुंदर मंदिर। अब मैं निहिरी रोड पे जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी देर पे ही मेरी सिस्टर का घर भी है, तो मैं उनके घर से उनको पिक करूँगा। और कितना सुंदर जंगल है, आप देख सकते हैं। रोड के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर जंगल हैं, एकदम सीधे देवदार के पेड़ हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको लगा के किया हुआ है। आई थिंक ये लगा के ही किए हुए हैं। प्रॉपर स्पेसिंग है और एकदम सीधे और घने। तो मैं पहुंच गया हूँ मेरी सिस्टर के घर। ये इन्होंने अपना नया घर बनाया हुआ है, अभी इसको फिनिशिंग टच देना रह गया है। और ये है इनका पुराना घर, और वो नीचे वेट कर रहे हैं सिस्टर देवर्ष और तिशु। ये है मामू। नमस्ते जी। ये है देवर्ष ठाकुर। ये है तिशु। तिशु मामू, मामू तिशु तिशु। और ये है काली
इंदू. So meet my sister, इंदू ठाकुर. She is an emotional fellow. आते ही बिस्किट पे टूट पड़ी है. टिशू दे देखो. छोटी छोटी. टिशू की चोटी कहाँ है? कहाँ है छोटू मम्मा? सनसेट भी होने वाला है. टिशू टिशू देखो. अपनी अम्मा जी की गोदी में. टिशू इधर देख. सुनो, कहाँ जा रहे हो आप? आपके घर. सच में? हाँ जी. चलो पक्का ठीक है जी. मैं चले ठीक है जी. लोग पहुंच गए हैं अभी पंडार. देवश बाबू को नींद आ गई है और पीछे टिशू ने कर दिया उल्टी. वो देखो मामू क्या बोल रही है. देखो की आपने? उल्टी कर दिया आपने. हाँ जी बेटा. उल्टी आ गई आपको. हाँ जी. हाँ जी हो गई. टिशू ने भी खाया था बाप का माल और बाप का माल खाते ही इसको उल्टी आ गई. अब टिशू की मम्मा कर रहे हैं इसको साफ. पंडार से हम थोड़ा आगे आ गए हैं और ये आप देखिए सनसेट का व्यू कितना प्यारा लग रहा है. हम रुके हुए हैं यहाँ पे. टिशू को भी अब नींद आने वाली है. उल्टी करने से इसका पेट हल्का हो गया है. और ये बाबूजी तो सो गए हैं. अब हम लोग पहुंच गए हैं चौकी पेट्रोल पंप के पास. तो यहाँ पे मैं अब पेट्रोल भरवाऊँगा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है. और उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा. हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने, बट अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल ही ख़त्म हो चुका है और हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल ख़त्म है. तो कल का सोचना पड़ेगा. पेट्रोल का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गाड़ी खड़ी हो जाएगी. और हमें कहीं जाना भी है कल, तो कहीं ना कहीं से तो पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा. वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है यहाँ पे कि पेट्रोल ना हो. यहाँ पे जो भाई थे उन्होंने तो बोला है कि हमने टैंकर मंगवाया हुआ है कल का, बट पहुँचा नहीं है यहाँ पे अभी. तो लेट्स सी क्या होता है. कल तक का वेट करेंगे. अगर टाइम लगा तो हम इधर ही आएंगे या फिर सुंदरनगर या चैल चौक तक जाना पड़ेगा. तो अभी हम चल पड़े हैं घर की तरफ. और ये जनता जनार्दन सारी सो चुकी है, सिर्फ इंदू को छोड़ के. रोहांडा में पंचमुखी शिव मंदिर और बजरंगबली जी का मंदिर और बजरंगबली जी की मूर्ति आप देख सकते हैं. मूर्ति क्या पेंटिंग आप देख सकते हैं इतनी बड़ी शिला पे. तो जो मटर हमने सुबह तोड़े हुए थे घर पे, उसको मैं अब यहाँ सब्जी मंडी पे छोड़ रहा हूँ. पूरे 10 किलो निकले हैं मटर. लोग पहुँच गए हैं अब घर. आइए आपका स्वागत है. स्वागत करते हैं आप सबका. टीचू बोले मामू. आ जाओ बेटे. मामू जी क्या बोले मामू जी? आ जाओ. अरे और यहाँ पे देवर्ष जी भी हेलो हाय बोलो. और ये नानी भी आते हुए अपने दोहित्रों के पास. दो इत्ती बड़ा बड़ा जान. ये कितना आपको? हाँ क्या क्यों भाई? अच्छा नानी नाना अच्छा ये यार. अभी सो के उठी है. बूजी हाँ बैठे हुए. देखो कौन है. कौन है. जय करो बुई जी को जय करो. बुई को करनी होती है अपनी बुई को जय जय. आयुष्मान भैया को भी करो. भैया को भी जय ये देखो जय चीजी देखो कितनी लाई है. चलो चलो करो. अरे कैसा फील हो रहा है जी. अच्छा लड़की घर आई हुई है. अच्छा तो भाभी और ननद भरत मिलाप हो रहा है. ये दादी जी और पुत्री जी. ठीक है सब है ठीक. दादी जी की खुशी तो देखिए. ठीक है ठीक.
दादी जी को सुनाई कम देता है, इसलिए ज्यादातर इशारों में बात हो रही है। वहाँ देखो चीजी के लिए रो रहा है ईबू, और तिशा कंफ्यूज हो गई है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देवर्ष भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है यहाँ पे आके। और ये होगी है लड़ाई शुरू भाई बहन की, एक ही खिलौने के पीछे लड़ाई हो रही है। का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा, खूब मौज मस्ती की, खूब घूमे, मंडियाली धाम भी खाई, डांस भी किया, और उन सब के बाद पहुंच गया हूं मैं घर। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे ही एंड। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।